आइए वचन के लेखों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बातचीत करते हैं। आप मत्ती 25 निकालें मेरे साथ, पहला अध्याय। मत्ती 25, मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय। ये आपका चिर परिचित अध्याय है, कई बार आपने सुना होगा ये, लेकिन थोड़ा अलग से देखेंगे आज इसे। मत्ती 25 और निकाल लिया होगा तो आमीन कहें। उसके पहले पद से कुछ आगे की आयतें पढ़ता हूं मैं आपके लिए। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मसाले तोली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने वाले भाग पर आशीष हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में परमेश्वर के साथ दुआ में चलें। और भाई अविनाश हमारे साथ दुआ में अगुवाई करेंगे वचन के लिए। हम सब आंखें बंद रखेंगे। मेरे ईश्वर के पिता प्रभु, तेरे ही नाम को महिमा मिले मेरे पिता। So glory to God, Lord Jesus. So praise God, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Yes, Lord Jesus. So glory to God, Lord Jesus. Amen, Lord. Praise God, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord Jesus. होने पाए पिता परमेश्वर, Lord. आपके सामने पिता परमेश्वर, Lord, दया कर पिता परमेश्वर, Lord. तेरी सामर्थ्य चाहिए। Yes, amen. Praise God, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, praising or worship, Lord. Amen. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, praise God. Amen, amen, amen. Yes, Lord. Glory, glory. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord. So glory, amen. प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. Praise the Lord. आप सब बैठ जाएं। हाँ, कोई नहीं। आप सबको जय मसीह की। बरेली कलीसिया की तरफ से आप सबको जय मसीह की। मेरी पत्नी रेबेका और मेरे बच्चों की तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं, और बहुत समय से हम लोग सोच रहे थे आने के लिए, और इस एरिया में पहली बार आना हुआ। सो मैं पास्टर, तो यहाँ के ऑनर पास्टर हैं, उनको सल्यूट करता हूँ हमें इनवाइट करने के लिए। प्रभु उनका बहुत अच्छा आशीष दे और होने पाए कि उनकी कलीसिया को बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और जैसा कि बताया गया था हम लोग को फोन करके, भाई थोड़ा सा कलीसिया नहीं है, तो कोई तीसरा खिंचाव पांचवा खिंचाव नहीं होना वाला आपके सामने। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वही चीजें जो कॉमन है, और जो पुराने लोग हैं, थोड़ा सॉरी आप लोग से कि आपके मतलब के मैसेजेस नहीं होंगे, कि आप लोग जिस तरीके के सुनते हैं, हमें थोड़े नए बहन भाइयों का भी। बाइबल क्या कहती है, आमेन। जब पतरस की बारी आई, क्या तुम उससे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर खुदा कहता है, क्या तुम उससे प्रेम करता है? Why not? Yes Lord. मेरे मेमनों को चरा। और रखवाली एक पास्टर करता है, वे रखवाला होता है। तो रखवाली उनकी की जाती है जो भेड़े हैं, लेकिन मेमने छोटे होते हैं। मेरे मेमनों को चराओ, ठीक है ना। तो मेमनों की रखवाली और मेमनों को चराना, ये एक पास्टर की जिम्मेदारी बनती है। अब किनको चराना है, किनकी रखवाली करनी है, ये पास्टर जानते हैं अच्छी तरीके से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप लोग से मिलने का मौका दिया। बड़ी अच्छी जगह है। काफी कुछ है, रात जल्दी हो जाती है ना।
है ना, और हम रात का ही संदेश प्रचार कर रहे हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। आपको जानकर खुशी होगी, मैं बरेली से आया हूँ। है प्रकाशित वाक्य में एक जगह लिखा हुआ है, तू अंधा नंगा कंगाल अंधा और वगैरह वगैरह है, और फिर उसमें एक सम्मति भी देता है सुरमा मुझसे मोल ले ले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं उसी नगर से आता हूँ जहाँ का सुरमा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मैं सुरमे के शहर से आया हूँ, हेमन, बरेली का सुरमा है इंडिया में प्रसिद्ध है। ठीक, लोग वहाँ सुरमा लेने आते हैं। झुमका वहां गिरा था, मिला नहीं, लेकिन सुरमा अभी भी है। तो सुरमे के शहर से हैं। लौदीकिया का संदेश। प्रेज द लॉर्ड। अब वाक्य उस समय की है, 10 कुंवारियां, देखिए ये 10 नहीं है, एक पर्टिकुलर नंबर है 10, ठीक है ना, तो वैसे ही लिया जाता है इसको। 10 कुंवारियां किससे भेंट करने के लिए निकली? दूल्हे से। और आप जानते हैं कि दूल्हा यीशु मसीह है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19:7 में लिखा, सो आओ हम आनंदित और मगन हो उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का बिया आ पहुंचा, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया। That's the Lord. Amen? ये खुदावन खुदा यूं फरमाता है। तो आप किससे भेंट करने जा रहे हैं? किस लिए आनंदित है? ये पहली कलीसिया है जो अपनी शादी में आनंद कर रही है। किसकी शादी है? कलीसिया की। सो आओ हम आनंदित और मगन हो। तो आप आनंदित मगन किसमें है? अपनी शादी में। शादी किसकी है? मेमने की है, स्वर्गीय दूल्हे और पृथ्वी की दुल्हन का आदर्श मिलाप। इसलिए हम आनंदित हैं, इसलिए खुश हैं, इसलिए आनंद कर रहे हैं, हालेलुया हो रही है, प्रेजिंग हो रही है। कारण है क्योंकि दूल्हा आ रहा है, क्योंकि आधी रात को धूम मची। धूम तो मचनी चाहिए, चुपचाप तो आता नहीं दूल्हा, उसके आगे पहले फौज आती है, तुर 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 तुर, पता ही है आपको, वो सबसे पीछे होता है, उसे कोई मतलब नहीं होता है, और आराम से आ रहा होता है, लेकिन उससे आगे नाचने वालों की पूरी फौज होती है। ऐसे ही है। और जो नाच रहे हैं उनकी कोई शादी वादी नहीं हो रही, शादी उसकी हो रही जो कार में बैठा है ना, वो शादी वादी नहीं हो रही उनकी, खामा नाच रहे हैं, मेरे यार की शादी है इसी पे नाच रहे हैं, आमीन। लेकिन ये हमारे यार की शादी नहीं है, हमारी शादी है ना। हम इसलिए नाराज नहीं है, इसलिए नहीं खुश हो रहे हैं। आप लोग देखते हुए क्रिकेट में, हेमन, पर क्रिकेट के शौकीन भी बैठे हुए, मैं भी था, क्योंकि अपनी टीम का कैप्टन भी रहा हूं मैं। तो क्या होता था, मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान से चल रहा है, हम टीवी पे देख रहे हैं, कुछ लोग टिकट लेकर के ग्राउंड में बैठे हैं, आंखों देखा लाइव टेलीकास्ट चलता था उन दिनों, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे, बड़ा वो होता था। अब लगी हुई आंखें, ओ 6 रन चाहिए, ओ 2 गेंदों पे 6 रन चाहिए, ओ मार दे, ओए, ये चलती थी। हैं यहाँ 3 प्रकार के लोग हैं, एक तो टीवी पे बैठे, दूसरे जो ग्राउंड में बैठे, तीसरे जो सामना करेंगे बॉल का, है ना। कितने प्रकार के लोग हैं? 3 प्रकार के। एक तो खुद खेलना है, एक वो जो ग्राउंड में बैठे हैं मस्ती में, लेकिन मजा वो भी ले रहे हैं। ओए देश का सवाल है, कुरकुरा आधा मुंह में आधा बाहर, क्या करेगा इस गेंद पर, क्या करेगा। और सबसे ज्यादा प्रेशर खेलने वाले पे है, क्योंकि सामने ब्रेडली फेंक रहा है, तीनों गिल्ली उड़ जाती हैं जब वो फेंकता है, तो अच्छी खासी रफ्तार है, क्या होगा, या तो गेंद बाउंड्री के बाहर या तीनों गिल्ली बाहर। अब ये गेंदबाज यहाँ सोच रहा है, अगर मैंने जरा सी चूक करी नहीं, इनने बाहर फेंकी नहीं, है वो भी लगा हुआ है, और इधर बैट्समैन भी, अगर जरा गेंद, आपको पता है कौन कर रहा है? शैतान गेंद कर रहा है आपको। आप बैटिंग कर रहे हैं, कुछ बैठे हुए मजे ले रहे हैं ग्राउंड में। अब क्या होगा, अब क्या होगा, आधा टोस्ट बाहर और आधा अंदर, अब क्या होगा, है खुद खाने की जगह जाने किसके मुंह में भी चला जा रहा है, ध्यान इधर है, क्या होगा, है ना। उधर कुछ मैच देख रहे हैं टीवी पे, लेकिन आनंद सब मना रहे हैं। टीवी वाले भी अभी हो भी बाद में चाय लाना, बाद में चाय लाना, लगी हुई है वहां, खुश है, क्या आनंद है, ठीक है ना। कितना आनंद मना रहे हैं वो, ना खेल ले आया, ना कोई लेना देना, फिर भी खुश है, वो कूद गया वहां फील्ड में। तुझे कुछ मिल जाएगा ना, इसे तो कार मिलेगी मैन ऑफ द मैच में, तुझे क्या मिलेगा, ऊपर टिकट लेके आया फिर देखने पूरा मैच। जो टीवी पे बैठे उन्हें क्या मिल जाएगा, कुरकुरे बिस्किट, कुछ नहीं, अपने खा और देख, है ना। ऐसे ही है दुनिया में, यही चल रहा है। एक ब्राइड मैच खेलने आ गई है, शैतान गेंद कर रहा है, ठीक,
कुछ स्टेडियम में खुश हो रहे हैं, हालेलुया, है ना, सारी डिनोमिनेशन लगी हुई है हालेलुया करने में। खेल नहीं रही वो, मैच देख रही है वो, है ना, मैच तो आप खेल रहे हो। बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है ऐसा दौड़ो कि इनाम पाओ, ऐसा खेलो कि लोग देखें। टीवी पे भी तालियां बजनी चाहिए, हॉल में भी तालियां बजनी चाहिए, लगना चाहिए कि देश जीत रहा है। आमीन। गोल कोई भी करे, हमारी टीम जीतनी चाहिए। आमीन, ठीक है। और जब टीम जीतती है तो टीवी वाले भी ताली बजाते हैं, वो भी ताली बजाते हैं और पूरा ग्राउंड खुश हो जाता है। आमीन, टीम जीत रही है। अब दुल्हन खेल रही है भाई, अब बल्ला आपके हाथों में है। आमीन। अब जो पवेलियन में पहली गेंद पे आउट हो गया या आउट होकर चला गया, वो दोबारा आता है क्या? सचिन तेंदुलकर ओपनिंग बल्लेबाज है, वो दोबारा आएंगे खेलने? पॉलुस दोबारा आएंगे खेलने? अब बुला लो, तुमसे नहीं हो रहा, पॉलुस को बुला लो, अब आएंगे। अब आउट होगा, पवेलियन बैठा वो, इरेनियस दोबारा आएंगे खेलने? है कौन आएगा? मूसा दोबारा आएंगे खेलने? विलियम ब्रैनम दोबारा आएंगे खेलने? कौन खेलेगा? बल्ला आपके हाथ में। वो सब पवेलियन में बैठे और वेट कर रहे हैं आप लाइन को बाउंड्री से बाहर फेंके गेंद को और वो फिर अंदर आ जाए, खुश होकर के जीत गए। आमीन। अब आपको खेलना है, आपको आगे बढ़ना है। आमीन। बॉल जानी चाहिए बाउंड्री के पार, ऐसा खेलो। आमीन। क्या तुम शैतान की युक्तियों से वाकिफ नहीं? तुम्हें मालूम वो गेंद कैसे करता है? और शैतान भी जानता तुम बल्लेबाजी कैसे करते हो। 84 चूक गेंद बाहर भेज देगी, वो भी जानता है। आमीन। इसलिए आपके यहाँ रोड़े लड़खाएगा, कभी बाउंसर मारेगा आपको, कभी कुछ करेगा, कभी यहां से निकालना चाहेगा गेंद को, कभी एलबीडब्ल्यू आउट करेगा आपको, कुछ भी हो वो आपको रोकेगा, पर रुकना मत। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो कुछ कुंवारियां तैयार होती है। आमीन। अगर मैं ये कहूं कि कलेसिया तैयार होती है तो चलेगा? कलेसिया ही तो है कुंवारी, है। कलेसिया एक दुल्हन, एक स्त्री को दर्शाती है। आमीन। बाइबल में जब स्त्री का चित्रण किया जाता है तो कलेसिया से किया जाता है। आमीन। और पुरुष का चित्रण किया जाता है तो यीशु मसीह से किया जाता है। और यीशु मसीह कौन है? वचन। समझ रहे ना? वचन ये है, इसके हाथ पैर गर्दन लगा दो तो ये यही यीशु मसीह बन जाएगा, ठीक है ना। जो कि छप करके पर्चों के रूप में यीशु मसीह आपके हाथों में है, मतलब आपका वचन या आपका पति आपके हाथों में है ना, जिसे आप हर जगह साथ साथ लिए घूम रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक अच्छी पत्नी अपने पति के कंट्रोल में रहती है। सो इनकी शादी हो गई है और एक पर्टिकुलर डेट आती है और ये निकलती है तैयार को, और 10 कुंवारियों के समान होगा। इसे याद रखिएगा, समान होगा। अब समान होने में और वही व्यक्ति होने में अंतर है। अमिताभ जैसा लगने में और अमिताभ होने में अंतर है, समझ रहे हैं? समान होंगी। आमीन। सो लिहाजा ये निकली, स्वर्ग के राज्य के समान होने वाली कुंवारियां निकली। उनमें से 5 मूर्ख हैं लेकिन है पवित्र, ठीक है ना। मूर्ख तो है, एक बाइबल बताता है कुंवारी का मतलब होता है पाक साफ, वर्जिन मतलब शुद्ध पवित्र, ठीक है। कुंवारी का यही मतलब होता है। तो वो 10 कुंवारी हैं, यानी कि 10 के 10 पवित्र हैं, है ना। चर्च जाती हैं, होली कम्युनियन टाइट देती हैं, सब कर रही हैं। आमीन। कुछ भी नहीं, लेकिन मूर्खता है। आप कहें कि ये व्यभिचार नहीं है, ये नहीं है। चोर है, ये भी नहीं है। वक्त वगैरह पर चर्च नहीं आती, ऐसा भी नहीं है। सब कुछ ठीक है। मूर्खता कहां की इन्होंने? तेल लेने में। तेल पवित्र आत्मा है। आमीन। तेल क्या है? पवित्र आत्मा है। अब आप कितने पवित्र हैं और बिना पवित्र आत्मा के हैं तो लंका लग गई आपकी। समझ में आ रहा है? यूपी का हूं ना तो भाषा ऐसी होगी, थोड़ी झेल लेना, ठीक है ना। क्या हो गया आपका? काम हो गया आपका, अगर पवित्र आत्मा नहीं लिया। मैं तो ये कर लेता हूं, मैं तो हाथ में धनिया बो देता हूं, अब मैं तो कुछ कर लेता हूं, इससे क्या मतलब है? आत्मा पाया? पौलुस आया नीचे, विश्वास करते समय आत्मा पाया 19वें अध्याय में। उसकी तो चर्चा ही नहीं सुनी, उस मीटिंग में मैं गया ही नहीं जहां ये प्रचार हो रहा था। तो बपतिस्मा किसका लिया? यूहन्ना का। तो यूहन्ना तो जी कह के बपतिस्मा दिया था जो मेरे बाद आने वाला है, उस पे यकीन करना। और यूहन्ना तक ही टिके रहे, आगे क्यों नहीं बढ़े? बताया नहीं किसी ने, चल मैं बता रहा हूं, अब ले ले। और लिया, पौलुस ने हाथ रखा और मैंने भाषा बोलने और पवित्र आत्मा पाकर के आगे बढ़े। बिना पवित्र आत्मा के
आमेन। इस बाइबल को पढ़ना मुसीबत मोल लेना है, और इस बाइबल को ना समझना, समझ रहे हैं, अपनी मौत को बुलाना है, समझ रहे हैं। और अगर खुदा की बुलाहट नहीं है जीवन में, है, प्राचीन का मतलब ये नहीं होता कतई सफेद है बालों के और आता जाता खाक नहीं है, ये प्राचीन नहीं होता। प्राचीन होता है जो बाइबल में प्राचीन हो, वो चाहे भले ही 5 साल में मैसेज में आया हो, अगर वो बाइबल की स्टडी ठीक से और सही तरीके से बता सकता है, बाइबल बताती है विरोधियों का मुंह बंद कर सकता है, ये वो बंदा है, नया चेला ना हो। आमेन। अरे चर्च तो खोजा भी खूब जा रहा था, बाइबल बताती है हर त्योहार पे पहुंच जाता था लेके टिकड़िक टिकड़िक टिकड़िक, जब तक फिलिपुस नहीं आया, इवेंजलिस्ट नहीं आया, तब तक यशाया भी पढ़ रहे हैं, प्रेरितों के काम सब पढ़ रहे हैं, लेकिन खुदा किसी एक को तो भेजेगा। अगर आप यहां से पढ़ते हो तो खुदा ने देखा भाई बहुत जा रही है, 5 साल हो गए जाते जाते, पौलुस को भेजा। इतनी बड़ी बेदारी मीटिंग हो रही थी वहां सामरिया में, बोले यार छोड़ो यार, वहां चलो, एक मीटिंग में एक ही बंदे के लिए खुदा इस्तेमाल कर लेगा आपको। अगर कोई एक भी पवित्र आत्मा यहाँ पाने बैठा है तो इन भाइयों की मेहनत वसूल हो गई। हमारा आना कंपन हो गया, ठीक है। हम विवादों को उत्पन्न करने नहीं आते, ना ही विवाद पैदा करते हैं, हमें जरूरत है संदेश की, है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है मैं, अगर बाइबल आपको जोड़ नहीं पा रही है तो भाई आप किसी ना किसी गैंग में हो गए, तो बाइबल के विश्वासी तो हो नहीं, क्योंकि बाइबल आपको प्रेम सिखाती है। संसार से खुदा ने ऐसा प्रेम किया, और हमें अपने भाई बहनों से ही नहीं है। यहाँ पर गलती देखेंगे, यार इसने किस भाई ने कितनी गलती करी, इसने कितनी गलती करी है, वो पीछे बैठा है, मतलब दिमाग में चली रही है गलती। ये तो वही वाली बात होगी, प्रभु मैं 2 बार उपवास रखता हूँ, प्रभु मैं अपना दशवांश भी देता हूँ, इसके समान नहीं। तू उपवास रखता है मैं मानता हूँ, और बिल्कुल सही था, खुदा कुछ नहीं बोला, बोला हाँ हाँ मानता है, और मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, प्रभु चर्च तो हर संडे आता हूँ, हाँ ठीक कह रहा है, ठीक कह रहा है, प्रभु मैं ये भी करता हूँ, प्रभु मैंने पंखा लगाया चर्च में, प्रभु तू तो जानता ही है सब करता हूँ, हाँ, लेकिन प्रभु मैं इसके समान, यही गड़बड़ हो गई। बोला अरे तुझे इससे क्या मतलब था, उसके मामले में टांग लाने की तुझे क्या जरूरत थी, वो जाने, वो उसका काम जाने, तू क्यों कूद गया। बाइबल बताती है ये व्यक्ति धर्मी होकर नहीं ठहरता, और वो जो था उसने वही रिप्रेजेंट कर दिया। हाय हाय मैं तो ना देख सकता हूँ स्वर्ग की और ना कुछ कर सकता हूँ, प्रभु हाय हाय मैं बर्बाद। वो जो था उन्हें बता दिया, जो था उन्हें कतई कुछ नहीं कहा, मैं ये करता हूँ कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो करता ही नहीं। बोले जो नहीं करता वो धर्मी होकर ठहर गया। तो भाई किसी पवित्र आदमी ने क्यों किसी पे उंगली रखी, यही है। अच्छा आप लोग हाई स्कूल पास कर लेते हो, मान लीजिए हाई स्कूल का रिजल्ट कल निकलेगा, है, ये आ गई लिस्ट, इसमें किसका नंबर ढूंढोगे, है, अपना रोल नंबर ढूंढोगे। यार पड़ोसी का क्या हुआ, पड़ोसी ओए ओए उसकी बहन का क्या हुआ, फेल हो गई क्या, ये देखते हो, क्या देखते हो, अपना देखते हो। चर्च में क्यों नहीं ये सब करते हो, खुद को क्यों नहीं देखते हो, मेरे अंदर तो कोई फॉल्ट नहीं है, मैं तो कहीं गलत नहीं हूँ तो किधर है, क्या मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। इसमें इस रोल नंबर में खुद को ढूंढो कि लिस्ट में नाम है कि नहीं है, और लिखा नहीं मिला नाम, गए पत्ता साफ। तो दूल्हे से भेंट करने साहब ये निकली, नींद तो नहीं आ रही, खड़ा कर देता हूं मैं, याद रखना, हाँ ठीक है। दूल्हे से भेंट करने निकली और आ भी गई, और दूल्हे के आने में, जब बाइबल कह रही है दूल्हे के आने में देर हुई, तो दूल्हा 2024 में क्यों आ जाएगा ये बताओ, है, वो तो 2025 में आएगा, क्योंकि 25 में आए तो पढ़ लूं मैं, है 24 में तो लड़ाई उड़ाइयां थी, है, सरकारें से वो सब मीटिंग बंद करने में लगी पड़ी, यही तो हो रहा है 24 में, है, पकड़वाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, यही तो हो रहा है मती 24 में, वो तुम्हें पकड़वाएंगे दोष लगाएंगे, यूपी में बहुत हो रहा है। आओ अब तो क्या कहते हैं उसकी आजीवन कारावास की हो गई है, तो तुम्हें उठाकर जेल में डाल देंगे। लो मती 25 पूरा हुआ, मती 24 पूरा हुआ 2024 में, कहाँ गलत है, सीक्वेंस में देखिए, अभी इसमें भी दिखाऊंगा, कैलकुलेशन तो चलेगा ही, मैं प्रचार करूं कैलकुलेशन ना हो तो हो ही नहीं सकता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर ध्यान मत दीजिए, मैंने पहले आपसे कहा है आप शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं, जानबूझ के उस भाई ने भाई को फोन लगा दिया, है ना, मुझे मालूम हुआ मीटिंग में ऐसा ना, बोले इसी को लगाओ फोन करो, लाकड़ा साहब बंद कर दो, कहना कल करेंगे बात, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ तो अब आ गई आधी रात, भाई बोला दूल्हे के आने में देर हुई, तो डेफिनेट देर होगी, अगर बाइबल कह रही है तो दूल्हा तो देर से ही आएगा। दूल्हा आया था चौथे पैर पे जाके उधर की तरफ, ठीक है ना। आइए
थोड़ा सा चलते हुए चल रहे हैं तो मजा आएगा। ये मैंने वो बनाई थी भूमिका। अब याद रखिएगा, जब आप मत्ती 24 पढ़ते हैं, ठीक है, मत्ती 24 पढ़ते हैं तो उसमें आपको सारे घोड़ों का विवरण मिल जाएगा। 6 मोहरों का प्रकाशन आपको मत्ती 24 में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर 6 मोहरों का मत्ती 24 में प्रकाशन है, और 24 अपने आप में 6 ही होता है ना, 2 और 4 6 होता है, तो 6 का प्रकाशन यहाँ है। हमें तब स्वर्ग का राज्य 10 अरे कब होगा भाई, तब का तो कोई मतलब हुआ। तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा। जैसे भाई को मैंने फोन करा, अरे कहाँ मुसीबत है, कहाँ आ गए हम, किधर आए, ऐसा करियो तब ऐसा होगा, है तब एक टेम्पू ले लेना, वो जाने कहाँ छोड़ेगा, सिलीगुड़ी छोड़ेगा, जाने किधर छोड़ेगा, वो कौन सी जगह थी, सेमल गुल्ला है, वहां छोड़ेगा, वहां से टेम्पू पकड़ना, तब ऐसा होगा। तब का मतलब है, तब की तो कोई कहानी है। तब स्वर्ग का, अरे कब, क्या चेलों के समय में, 1976 में है, 6002 में, अरे कब होगा, तब होगा, अरे कब होगा, तब का तो मतलब है। आमीन। जब आप 24वां अध्याय पूरा पढ़ लेंगे, लड़ाइयों की चर्चा होगी, ये होगा, चर्चा होगी, लड़ाइयां नहीं होंगी, ये याद रखना। चर्चा सुनोगे, हमास ने फिर मार दिया, ये चर्चाएं हैं अखबार में, चर्चा सुनोगे आप, या लड़ाई में हो गया, ऐसा नहीं है। ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। क्या होगा, पीड़ाओं का आरंभ होगा, शुरुआत नहीं, अंत नहीं, ये तो आरंभ होगा। आमीन। मत्ती 24 में तो 3 प्रश्न थे, हमें बता तेरे आने का, जगत के अंत का, आमीन, क्या चिन्ह होगा, ये बातें कब होंगी, कौन सी, ये ढाया जब जाएगा तब, तेरे आने का कौमा, और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, है जैसा नूह के दिनों में था वगैरह बताते समय उसने जगत के अंत का क्या बताया। और राज्य का ये सुसमाचार 24, आमीन, मत्ती 24-14 में है ये, आमीन। राज्य का ये कौन सा सुसमाचार, राज्य का ये कौन सा, राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, अंत हो जाएगा। राज्य का सुसमाचार ही अंत का चिन्ह है, ये है बाइबल, है ना। राज्य का ये कौन सा बताया तो नहीं, अबे मत्ती 24 ही तो बता रहा है वो, तो क्या मत्ती 24 यानी 6 मोहरे राज्य का सुसमाचार है, हाँ ये सुसमाचार है। और मत्ती 25-7 होता है, 2 और 5, आमीन। तब कब, 7वें कलीसिया काल में, तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान, राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। और समान कौन होगा, एक कलीसिया है राज्य के समान होगी, आमीन। और आप जानते हैं मसीह का राज्य कौन है, पवित्र आत्मा। ये रखा कोड वगैरह सब रखे, पूछ सकते हो बाद में आराम से, जो मैं प्रचार करता हूँ बाइबल में ना हो, ये होता ही नहीं, हम वो चीज लाते ही नहीं, आप हमें पकड़ो, पकड़ के देखो, हाँ पकड़ो, हम तो खुद कहते हैं लाओ और पकड़ो, एक एक चीज क्लियर, राज्य का सुसमाचार, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का साम्राज्य कहलाता था, वो कलीसिया यहोवा का साम्राज्य थी, और कलीसिया यीशु मसीह का साम्राज्य है, और कलीसिया ही पवित्र आत्मा का साम्राज्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग के समान होगा, क्योंकि यदि हो सके तो को समान होगा, मतलब यदि हो सके तो चुने को भी भरमा दे, ये वो युग होगा। तो 5 जो मूर्ख हैं बिल्कुल समान है? असल में 5 जो मूर्ख कुंवारियां हैं वो स्वर्ग के राज्य के समान है, और 5 समझदार खुद स्वर्ग का राज्य है। आमीन। समझ में आ रही, 5 समझदार खुद स्वर्ग का राज्य है, आमीन। और इनके समान 5, मत्ती 24-24, आमीन। यदि हो सके तो चुनों को भरमा दे, पवित्र भी हैं, मसाले भी हैं, संदेश भी है, आमीन, लेकिन तेल नहीं है। तेल था लेकिन मसालों में, हमारी मसाले बुझी जाती हैं, ये तेल एक निश्चित अवधि तक था उनके पास, है ये तेल उन्होंने ललकार तक बचा के रखा था, लेकिन इसके आगे भी कुछ और चाहिए था, आमीन। बैप्टिज्म तक पहुंच गई थी वो, क्योंकि निकली, बैप्टिज्म लेके निकलेंगी, बैप्टिज्म ले चुकी थी, सब कुछ कर लिया था, आमीन। और कंपलसरी थोड़ा पवित्र आत्मा भी हाथ में था। यीशु मसीह ने कहा था ना, मत्ती 17:13 वचन पवित्र कर वचन के द्वारा, और वहां वो पवित्र हुई थी और सब कुछ था, सिचुएशन से बाहर थी, आमीन। ललकार तक पवित्र आत्मा उनके पास था, लेकिन ये काफी नहीं था, ये पुनरुत्थान की आवाज को सुनने के लिए लायक नहीं था। अभी तो एक्स्ट्रा ऑयल की जरूरत थी जो कुप्पियों में होना था, क्योंकि समझदारों ने मसालों के साथ कुप्पियों में भी तेल भरा था, आमीन। कुप्पियों में भी, मान लीजिए कि दूल्हा लेट आता है, पर्टिकुलर कितने समय तक जलेंगी ये, है
और मूर्ख, अरे भाई चाइनीज टॉर्च ले लेते हैं, वो जल जाएगी। और चल लाइट नहीं आई कैसे चार्ज करेगी बता। इसलिए तो तेल का डिपार्टमेंट रखा था, है। मान लो लाइट नहीं आई, है, सोलर सिस्टम वाली ले ली हमने टॉर्च, शायद दूल्हा देर से आए, नहीं निकला सूरज, अब आ रहा है बारिश हो रही है, कहाँ निकला, नहीं होगी चार्ज, तो सोलर सिस्टम फेल। लेकिन तेल तो खुदा की देन है, अगर है तो लाइट तो जलेगी। आमीन। मशाल को इंग्लिश में फ्लेमिंग टॉर्च कहते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और मशाल में तेल ही पड़ता है, तो इससे पहले के दूल्हा है वो तेल एक्स्ट्रा था आने तक। आमीन। आप लोग अलग अलग डिनोमिनेशन से निकले, अब आ जाइए, ठीक है ना, अलग अलग डिनोमिनेशन से निकले। आमीन। खुदा ने आवाज लगाई, जैसे ब्याह के समय में उन्होंने आवाज लगाई, लोग आए अलग अलग डिनोमिनेशन से, आए भाई के झुंड बन गए। आमीन। अब उसके बाद हमारे पास संदेश पहुंचा कि भाई सब कुछ यही नहीं है, मैथोडिस्ट चर्च है, कुछ कैथोलिक होंगे, कोई बैप्टिस्ट होंगे, भाई सब कुछ ये नहीं है, इसके आगे भी परमेश्वर ने 7 दूत भेजे हैं। हमें और पता चला, अरे 7 दूत क्या कर रहे थे, हम एक्स्ट्रा ऑयल भर रहे थे। अरे आमीन, भाई यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा यहाँ पर है और यही सच्चाई है। आमीन। अभी तो पवित्र आत्मा भी पाना है, अभी तो हमारे पास शुद्धिकरण, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे वाला भी संदेश होना है। आमीन। अरे पेंटिकॉस्टल तो अन्य भाषा और यहाँ तक अजूजा स्ट्रीट तक थे, उससे आगे और बढ़ना है, 7वां दूत आना है, मलाकी 4-5, ये सारी बातें होनी है। हमने कहा आमीन, हम आगे बढ़ते रहे। आमीन। और उसके बाद नबी यहाँ से चला जाता है संदेश दे करके, ठीक है। एलियाजर का काम क्या था, दुल्हन को खोजना, जो अब्राहम ने कहा था मेरे बेटे के लिए लाना। आमीन। एलियाजर के काम था वहां कुएं पे खड़े होकर दुआ करे, और उसको जब दुल्हन मिल जाए तो उठा करके एलियाजर उससे मिलवा दे, इज़हाक से। इज़हाक यीशु मसीह था। आमीन। यही तो काम था, ये इसने किया। आमीन। नबी बताता है कि मैं उस दुल्हन को लेने के लिए और मसीह को भेंट करने के लिए भेजा गया हूं। आमीन। ये काम उसका था। आमीन। लेकिन अब मामला यीशु मसीह के हाथ में जब वो चला गया, तो क्या संदेश रुक गया? बिल्कुल नहीं रुक गया भाई बहनों, संदेश वही है। आमीन। अब ये 5 फॉल मिनिस्ट्री के हाथ में आ जाता है, उसके बाद ये और पावर के साथ आगे बढ़ता है। आमीन। ताकि आप और सच्चाइयां जाने, ठीक है ना। आमीन। 32 में से आप निकल आए, पवित्र आत्मा तक आ गए, और जानिए। प्रेस तेल क्या है? पवित्र आत्मा। आप सारी चीजें हासिल कर लो, पवित्र आत्मा ना हासिल करो, आप फेल हो जाओगे, कलीसिया कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि जिसमें मेरा आत्मा नहीं वो मेरा जन नहीं, जो पौधा मैंने नहीं लगाया वो खड़ा जाएगा। आमीन। उसका कोई वजूद है नहीं। कितनी आपने दान दिए, कितनी आपने दुआएं करी, खुदा ने चर्च में एक सिस्टम बनाया है। और याद रखिएगा, जो कलीसिया ऑर्डर में नहीं है वो कलीसिया स्वर्ग में भी नहीं है। आमीन। इसलिए कलीसिया को ऑर्डर में रहना है। खुदा ने 5 फॉल मिनिस्ट्री रखी। आमीन। सबसे आदरणीय सीट आपका पास्टर है, लोकल पास्टर। इसके बाहर आप नहीं जा सकते और ना कभी जाना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत आदरणीय सीट है ये, और इससे ऊपर कोई ऑफिस नहीं है। आमीन। इसके ऊपर कोई ऑफिस नहीं है, और लोकल चर्च को कोई प्रचार नहीं कर सकता कि वो कैसे चलेगा और कैसे रहेगा। आमीन। वो उसके लोकल पास्टर की जिम्मेदारी है। मैं आपको प्रचार नहीं कर सकता, मैं तो 2 घंटे में आऊंगा करके चला जाऊंगा, लेकिन आपके पास्टर को आपको चलाना है। आमीन। वो बताएगा क्या करना है, और वो कैसे प्रचार करता है, लेट के प्रचार करता है और टिक के प्रचार करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये उसकी हेल्प, ये उसका और खुदा का मामला है। हम लोकल चर्च के मसलों पर हाथ नहीं रखते, नबी ने मना किया है, और ना रख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि पास्टर को कोई दिक्कत है वो हमसे, या मुझे आपसे कोई दिक्कत होगी, तो मैं डायरेक्ट आपसे बात नहीं करूंगा, या आपको अलग ले जाकर आपको बिल्कुल भी नहीं भड़काने वाला। मैं तो सीधे पास्टर से बात करूंगा, भाई ये वाला जो भाई है ना, समझ से बाहर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लोकल पास्टर अपने तरीके से उसे समझाएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं? तेल दे रहा हूं आपको, यही है तेल। आज्ञाओं में आना ही तेल है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब दूल्हे के आने में देर हुई, कुंवारियां गई सो। जो आग आज से 20 साल पहले संदेश के लिए लोगों में थी, अब नहीं है। प्रेजिंग हालेलुया। ये वीडियो दिखाऊं आपको पुराने, जो हमारे पुराने बाइबल चुस्कंगे भाई, आपने 2014 के वीडियो देखे, 2004 वगैरह के हैं भाई? क्या करते थे, मेरे ख्याल से इतना इतना तो हम लोग उछल लेते होंगे उस समय, है ना, और टीनेज में थे उस समय। तो अब तो ना, उस समय मेरे मूछे थी। तो 2000 में, सन 2000 है, 90 में मैसेज में आया हूं मैं, ठीक है ना। और 92 में भाई अविनाश जो मेरे साथ प्रचार करने आया, उसका जन्म हुआ था मेरे प्रचार करने के 2 साल के बाद।
Praise the Lord। तो यहाँ पर अधिकतर मुझे लगता है कि काफी एक्सपीरियंस है काफी मीटिंग्स का, ठीक है। तो याद रखिएगा आप, लेकिन अच्छा मैसेज प्रचार कर रहा है। आज खुदा ने अपने लिए, हमें लग रहा है कि इससे पहले यदि हम प्रभु में सो जाते हैं तो कलीसिया अच्छे हाथों में है, प्रचारक हमारे पास है और आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा जब आप आते हैं आपको पता देखना नहीं चाहिए, क्योंकि मसीह और आप एक कनेक्टिविटी में आ रहे हैं। और कलीसिया जब अब मैं यहाँ से ना इनकार दूं, जल जाएगा ये है, भला बड़ा अच्छा है, क्या फायदा? फिलिप्स का है, इससे भी क्या फायदा? कल लाया हूं, इससे क्या फायदा? करंट नहीं आ रहा है तो। आमीन। ये पास्टर बड़ा बढ़िया है, क्या फायदा? 1946 में पास्टर था ये, विलियम ब्रैनम की मीटिंग में था ये, क्या फायदा? अगर यहां से वचन नहीं आ रहा है और संदेश सीक्वेंस में नहीं आ रहा है, कलीसिया ऑर्डर में नहीं आ रही, और जो कलीसिया ऑर्डर में नहीं है वो गई। 5 समझदार ऑर्डर में थी, वक्त रहते तेल ले लिया, दूल्हा आया सो गई। एक भाई प्रचार कर रहा था, भाई पता नहीं कहां पर, गलती हो गई थी थोड़ी उससे, मैंने उसे फोन करके बताया भी था। उसने बताया कि ये पुनरुत्थान में जाग गई। अरे जब पुनरुत्थान में जाग गई तो तेल का क्या मतलब? फिर काय को तेल ढूंढेंगी वो, जब पुनरुत्थान तो हो गया, और पुनरुत्थान तो एक ही बार होना है। धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान में, तो वो तो पहले ही धन्य हो गई, मूर्ख भी हो गई ये समझ। तो इसका मतलब ये पुनरुत्थान नहीं था, ये क्या था दिखाता हूं अभी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखिए आप, ये सब जाग गई, आमीन। अब जागने का अर्थ पुनरुत्थान नहीं है। मैं एक कोट पढ़ रहा हूं आपके लिए नबी के संदेश से, यदि प्रभु ने वो दिया तो आप समझ जाएंगे। पढ़े। दुल्हन ने अभी तक एक बेदारी भी नहीं पाई है। किसने? दुल्हन ने। संदेश का नाम है तीसरी मोहर। समझे, वहां पर अभी तक कोई बेदारी नहीं है। दुल्हन को झंझोड़ने के लिए अभी तक परमेश्वर का प्रकटीकरण नहीं है। संदेश तो है, प्रकटीकरण और संदेश में अलग अलग। बल्ब तो है लेकिन ये ना जले, जलना ही प्रकटीकरण है। आमीन। जब तक प्रकटीकरण नहीं आता, आमीन, सारा गर्भवती है नो डाउट, लेकिन जब तक इसहाक आ नहीं जाता तब तक परमेश्वर का वचन प्रकटीकरण में नहीं आएगा कि ये था जिसके लिए प्रतिज्ञा थी। आमीन। देखें, प्रैक्टिकल नहीं है, समझे, हम उसकी बाट जो रहे हैं। प्रॉफिट क्या कह रहा है? हम उसकी बाट जो रहे हैं, उसे फिर से जगाने के लिए। आमीन। उसे फिर से जगाने का मतलब क्या पहले सो चुकी थी? भाई रॉबिन्सन को फिर से एक चाय दे दो, इसका क्या मतलब होगा? एक बार दे चुके, फिर से जगाने के लिए क्या मतलब है? तो एक बार और जागी हुई थी कभी ये, और ये फिर से जगाना है, पुनरुत्थान नहीं। फिर से जगाने के लिए वहां पर 7 अनजाने गर्जन होने। ये गर्जन किस लिए होने? जगाने के लिए। आमीन। पेज नंबर 508, 7 कलीसिया काल। प्रॉफिट कहता है 7वां दूत 2 काम करने आता है। पहला, बच्चों के मनों को पितरों की ओर फेरने। दूसरा, आलिखित 7 गर्जन के भेदों को प्रकट करने के लिए, पूरा पढ़ रहा हूं, प्रकट करने के लिए। ये रहस्य में ही 7 रहस्य है, और वास्तव में मतलब यही है, वास्तव में यही कौन 7 गर्जन, यही बालकों के मनों को फेरेंगे। और अगर 7 थंडर प्रकाशन आपके पास नहीं है, आपका मन भी फिरा हुआ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोड है। आमीन। यदि आपके पास 7 गर्जन नहीं है फिर से जगाने के लिए, तो आप जागे हुए भी नहीं है। आपके पास फेरा हुआ दिमाग नहीं है। आप मैसेज में तो फिरे हुए हैं, लेकिन आप पुनरुत्थान में नहीं आने वाले। कारण है उसको जगाने के लिए फिर से ये अनजाने 7 गर्जन होने। और दूसरा, आमीन, वास्तविक रूप से यही सत्य है। कौन से सत्य है? जो छिपे हुए भेद थे, यही पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरेंगे। पेज नंबर भी नोट करते जाइए, बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखें, परंतु अगर संपूर्ण सुसमाचार को मानने वाले सारे लोग एक मन और एक चित्त हो जाएंगे तो एक ऐसी बेदारी होगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, होगी, आमीन, होगी, जो सारी दुनिया को हिला कर रख देगी। और जब ऐसा हो जाएगा तो उसके 1 घंटे के भीतर सारे आत्मिक वरदान कलीसिया में काम कर रहे होंगे। 1 घंटे के अंदर क्या कर रहे हैं हम?
क्योंकि हम एक मन नहीं है, हैं? अलग अलग मतभेदों में टिके पड़े हम लोग, कोई 32वें पर है, कोई एक किसी और बात पर, कोई इस प्रेरणा पर तो कोई उस प्रेरणा पर भिड़े पड़े हैं। और जब तक एक मन नहीं होंगे, जब तक वो प्रोटी खोटी में एक मन नहीं थे, एक संदेश में नहीं थे, कोई पवित्र आत्मा नहीं आया था। और बाइबल बताती है ये कलीसिया प्रेरितों के काम की पुस्तक दोबारा लिखेगी, है? तो कैसे लिखेगी मेरे भाई? है पहली किताब में क्या लिखा है प्रेरितों के काम की पुस्तक में? हे भाई थियोफिलुस, ऐसे ही ना, मैंने पहली पत्रिका तुझे वो लिखी जो यीशु ने आरंभ में की है, लिखा ना, करता और सिखाता रहा। पहले क्या लिखा है? करता और, हमारी परेशानी ये है हम सिखाते पहले हैं, करते बाद में। और लेकिन रेगुलरिटी क्या है? पहले करिए, प्रेम करना तो सिखा रहे हैं हम आपको, प्रेम कर नहीं रहे, सिखाना नहीं है, करता और सिखाता रहा। पहले करिए फिर सिखाइए। आमीन। मैं अब आपसे कह रहा हूं आप बरेली आइए, तो मैं पहले आया ना, पहले करता और अब सिखा रहा हूं। आमीन। पहले करिए उसके बाद सिखाइए। भाई प्रेम करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं, करके दिखाइए, है ना भाई। मदद करनी चाहिए, कर, रोका किसी ने, है ना। बुराई नहीं करनी चाहिए, पहले खुद ही बंद कर मुंह, है। जो ये कहेगा और दे देगी चार, है हमारी तरफ बहुत है यूपी में, सिलाई बुनाई, उसके साथ भाग गई, उसकी भागने वाली है, वो जाने कब भाग जाएगी। और उसकी तरफ मत देखना, वो लड़का तो बड़ा हड़बड़ा रहा है, 4 बजा दिया शाम के, यही बुराई करते करते, अरे हमें क्या, अरे चल हट, फिर चल दी सब। तो अब तक क्या कर रही थी तुम पूरे 4 घंटे तक? अब हमें क्या, तो पहले कह लेती हमें क्या, ये 4 घंटे तो बर्बाद नहीं होते, इससे दुआ कर लेती, है ना। तो ये है आपकी बुराइयों का सिलसिला। आगे आइए भाई, सॉरी, 1 घंटे के भीतर आत्मिक वरदान कलीसिया में कार्य कर रहे होंगे अगर हम कलीसिया में एक साथ आपस में एक सूत्र में बंध जाएं। ये नबी ने कहा है, संदेश का नाम है प्रभु का दूत, नबी ने प्रचार किया था 48 में। अगर हम कलीसिया में एक साथ आपस में एक सूत्र में बन जाते हैं तो उसके बाद जो होगा उसके सामने तो प्रेरितों द्वारा किए गए काम छोटी सी बात हो जाएगी। अगर आप एक सूत्र में बंध गए तो, अपने बीच में से मतभेद अलग कर दिए तो, है। अगर किसी चीज में मतभेद आपको लगता है, आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ बुलाइए और बैठिए, मिलेगा आपको। आमीन। खोजा क्या कर रहा था? पढ़ता हुआ जा रहा था, खुदा को लगा जरूरत, भेजा उसने। जब तक कोई ना समझाए तो अब तक क्या कर रहा था तू? इसका मतलब है कि समझाने के लिए होना चाहिए। क्या बाइबल ने कहा था तुम मेरी बातें सह नहीं सकते हैं? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है जिसे तुम अभी सह नहीं सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कहा था ना, कैसे बताएगा भाई पवित्र आत्मा? तूने कही तो है नहीं वो बातें। यीशु मसीह कह रहा ना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है, तुम उसे नहीं सह सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें समझाएगा। पर तूने कही नहीं है भाई, कैसे कह देगा पवित्र आत्मा? और तेरी बातों में से ही लेगा वो और हमें समझाएगा, और तूने वो बातें कही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वो बातों बातों में कह गया, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा तब निकाल के बताएगा क्या सत्य है। आमीन। ये होता है एक, यीशु मसीह ने आपसे कहा था एक बार प्रेरितों के समय में, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम अन्य भाषा बोलोगे। कहा था, लेकिन कैसे बोलोगे ये बताया था ना। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया और पौलुस के जरिए जब परमेश्वर का संदेश आया, तब पौलुस ने बताया ऐसे बोलनी है, बारी बारी क्रम से, जब तक कोई अनुवादक ना हो ना बोले। एक भाई का फोन आया था, ब्रदर 7 थंडर अन्य भाषा में थे, आपकी समझ में आए? मैंने फोन करके दोबारा कहा, मैंने कहा फिर से बाइबल पढ़ो। पवित्र आत्मा कहता है यीशु मसीह के द्वारा, पौलुस के द्वारा, जब तक कोई अनुवादक ना हो तब तक कोई अन्य भाषा ना बोले। तो खुदा अन्य भाषा बोल देगा, अनुवादक नहीं भेजेगा? ये तो उसी के वचन के खिलाफ हो गया मामला। 7 गर्दन अन्य भाषा में आए, अनुवाद नहीं आया है, तो ये तो परमेश्वर के नबी पौलुस के खिलाफ ही हो गया ये तो मामला। बाइबल तो सही है। हाँ, अब क्या कहोगे? है अगर परमेश्वर ने अन्य भाषा बोलनी है तो अनुवादक भेजना है। द हैंड राइटिंग ऑन द वॉल में नबी कहता है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता अलिखित वचन का अनुवादक लेकर आता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वहां दानियल था, है। परमेश्वर अन्य भाषा तभी भेजेगा जब उसका अनुवाद
तक वहां हो। तो अगर अन्य भाषा में आए तो अनुवादक होना चाहिए यहाँ। और विलियम मेरियन भैरम अनुवादक थे, हैं? पवित्र आत्मा ने मैसेज के अंदर मैसेज में रखा, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, बाइबल में लिखा है, परंतु उसके शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। फिर से बढ़िए, उसके शब्द देने के दिनों में, ना कि उसके शरीर के दिनों में। और ये उसके शब्द देने के दिन है, उसके शब्द देने के दिनों। शब्द कहाँ है? टेप और बुक्स में, आमीन। सेम से सेम टेप्स एंड सेम से सेम बुक्स। वो बोलो जो टेप में है और वो बोलो जो बुक में है, आमीन। वो सब कुछ टेप और बुक के अंदर है, आमीन। सारे गुप्त भेद एलिया में खुल जाएंगे, इन द एलिया। एलिया के द्वारा नहीं, एलिया में खुले, आमीन। यही है, हाँ, एलिया के द्वारा। वाय द एलिया नहीं, इन द एलिया। एलिया के अंदर सारे गुप्त भेद खुल जाएंगे, क्योंकि वो सारे भेद जो दास भविष्यवक्ताओं को दिए, आमीन, पूरे होंगे। सारे भेद मतलब ऑल मिस्ट्री है ओपन, सब कुछ ओपन होगा, आमीन। तब स्वर्ग का राज्य कब? जब 24वां अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, तब 7वां अध्याय आएगा, तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा, आमीन। 5 मूर्ख होंगी, 5 समझदार होंगी और सोने लग जाएंगी, लेकिन को जगाने के लिए, आमीन, आधी रात को, आमीन, ये थी ललकार, आमीन, यही थी ललकार। आधी रात को धूम मची और वो जगी, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, ओह क्या बात है, क्या मैं सही पढ़ रहा हूं? एक और देख लेता हूं। ए ना जी, तो क्या था? हाँ, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। परमेश्वर अनजाने गर्जनों को भेजेगा कि हम इसे वो कर पाए। ये एक जागृति का आना है। क्या है ये? एक जागृति का आना है। कैसे? देखिए, हाँ जी, देखिए, 7वें दूत को तो 6 मोहरों वाले को भेद खोलने थे। इन सबको मनुष्य के पुत्र द सन ऑफ मैन के अंदर इकट्ठे होने हैं। इन सबको, 7वें दूत को क्या खोलना है? 6 मोहरों को। लेकिन 7वां दूत जो है वो 6 जो लिखी मोहरें हैं उनको खोलता है, ठीक है। और ध्यान दें, इन सबको मनुष्य के पुत्र द सन ऑफ मैन, आ सन ऑफ मैन नहीं, इसमें अंतर लिखिएगा। ये किसमें खुलने वाले हैं? आ सन ऑफ मैन का मतलब होता है मनुष्य भविष्यवक्ता, द सन ऑफ मैन का मतलब होता है गॉड प्रॉफिट, है। ऐसे समझिए, जब आते थे नबी, यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा ने ये कहा है, यहोवा यूं कहता है, ये होगा वो होगा, समझ रहे? मैन प्रॉफिट्स, आ प्रॉफिट्स, ठीक है, एक भविष्यवक्ता। लेकिन जब यीशु मसीह आया, खड़ा हुआ, तुम सुन चुके हो कि जब तुम्हारे गाल पे कोई एक थप्पड़ मारे तो ये लिखा है, दांत की संति दांत और आंख की संति आंख, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, ये ना कह रहा, यहोवा यूं कहता है। दिस इज द गॉड प्रॉफिट। तुम सुन चुके हो ऐसा, पर मैं तुमसे ये कहता हूं। ये था द सन ऑफ मैन, ये था परमेश्वर भविष्यवक्ता। ये किसके लिए बोलेगा? यहोवा यूं फरमाता है, ये तो खुद ही है। तो जितने आए वो कहते थे यहोवा यूं फरमाता है, यहोवा की ये बाड़ी है, यहोवा ने ये कहा है, दैट्स द लॉर्ड। जब यीशु आया, बोले मैं तुमसे ये कहता हूं, खुदा खुद जमीन पर, आमीन, समझ रहे हैं? तो जब यीशु मसीह आया, उसने इस सारे प्रोग्राम को रखा, आमीन। तो द सन ऑफ मैन, 7वां वाला जो नीचे उतर रहा है, के अंदर इकट्ठे होने हैं। उसके समय की परिपूर्णता, उसके वचन की परिपूर्णता के लिए आनी है, ताकि उसकी देह की परिपूर्णता प्रकट करे, आमीन। उसकी परिपूर्णता जो 7वां दूत किताब लेकर आ रहा है, 6वें वाले को देता है, तो परिपूर्णता 6वें के पास आती है, और सारे भेद इस 7वें वाले के पास थे जो उतर कर आया था, आमीन। एक पैर पृथ्वी पर रखा, एक समुद्र पर रखा, ऐसे शब्द से चिल्लाया कि जो इस पे विश्वास नहीं करते उनके कान ही फट गए, हैं? समझ रहे? अब जब दूत चिल्लाया तो गर्जन के शब्द हुए। तो क्या कहा? जो बातें, ना कि गर्जन के शब्द। गर्जन के शब्द गुप्त करने के लिए किसने कहा था? बाइबल कैसे पढ़ते हो भाई? जो बातें गर्जन के शब्द में सुनी है उन्हें गुप्त रख। जो बातें, तो क्या गर्जन में कुछ बातें हैं क्या? ताली बजाइए।
कुछ बातें हैं, वही प्रचार कर रहा हूँ, बाइबल है। जो बातें हुई हैं उन्हें गुप्त रखना था, तो हकीकत में गुप्त क्या था? 7 मोहरे सील लगा करके, यही तो गुप्त थी। आमीन। बताना भी नहीं है और गुप्त भी रख, तो फिर गुप्त क्या किया उसने? गुप्त क्या करके रख दिया? मोहर कर दे, गुप्त रख, बताना नहीं। लेकिन आगे जाके कहता है इन बातों को गुप्त मत रख। एक समय तक गुप्त होंगी, उसके बाद मना कर दिया था यूहन्ना को, इन बातों को गुप्त मत रख। बता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, इकट्ठा होने, उसके समय की परिपूर्णता, उसके वचन की परिपूर्णता आनी है, ताकि उसकी देह की परिपूर्णता प्रकट करे। उसकी देह, कलेसिया की देह की परिपूर्णता प्रकट करे। आपका न्याय हो गया। आप जानते हैं पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु उसकी पत्नी को है, और ऐसे ही पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु उसकी पति को है। अब देखिए यीशु मसीह खड़ा है, आमीन, बैप्टिज्म हो गया, कबूतर उतरा। कौन? पवित्र आत्मा। कबूतर नहीं उतरा, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा, है ना? कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उतरा। आमीन। जैसे पवित्र आत्मा कहते हैं भाई की तरह आ रहे हैं ये, तो जिस भाई के की तरह ये आ रहा है, ये वो भाई नहीं है। कबूतर कितना भोला भाला होता है, पवित्र आत्मा इतना ही भोले रूप में उतरा। और कहाँ आया? कंधे पर। कंधा क्या होता है? देह होती है। पवित्र आत्मा आया कहाँ? देह पर। देह क्या है? कलेसिया। तो पवित्र आत्मा कहाँ आया? कलेसिया पर है। पवित्र आत्मा कहाँ ले गया? परखने। कहाँ? जंगल में। यीशु मसीह तो सर है, हर एक कलेसिया का सर उसका पति है। पति का सिर, सॉरी, पत्नी का सिर पति है, स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर मसीह है। आपको पता ही होगा, ठीक है ना? तो सिर कौन है? यीशु मसीह। और आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए किसी स्त्री को अपने पति का बीमा चाहिए, तो इतना सर हटा दे, तो ये लिया, ये मेरा पति है, मिल जाएगा उसको। सेट मत, क्या चाहिए उसको? इतना हिस्सा चाहिए होता है। आपने देखा पासपोर्ट साइज में सर की फोटो होती है ना? तब लगता है ये पति था। या नीचे वाला ले जाते हो पैर, मेरे पति के भैया, पैर पति के, कुछ नहीं, सर कहाँ है? बिना सर की कोई होगी कलेसिया? तो इतना वाला हिस्सा पति का होना जरूरी है। आपको कुछ नहीं साबित करना है, ये मेरा पति था, ये साबित करना है। ऐसी कलेसिया को कुछ साबित नहीं करना, यीशु मसीह उसका हस्बैंड है, ये साबित करना है। जो कुछ उसका है वो सब आपका है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पापा को जब आप उसकी संपत्ति पे मालिक होते हैं, आपके पिता को मरना होता है तो उस बैंक, उस जमीन और उस फैक्ट्री सब पर उसका पुत्र मालिक हो जाए। आमीन। यीशु मसीह मरा क्यों? ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी पर आप मालिक हो जाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सर कौन? यीशु मसीह। आमीन। कबूतर कहाँ आया? देह पर। परखी किया जाएगी देह। आमीन। और जंगल में परखने वाले ने उससे किया, क्योंकि आप हार जाते हैं। आदम साथ नहीं था, हवा गिर गई थी, वहां भी आया था, लेकिन यहां पर सर साथ था देह के। अब देह कैसे गिरेगी? इसलिए लिखा ये कलीसिया गिरेगी नहीं, है, क्योंकि सर जुड़ा हुआ था और वो गया देह को कंप्लीट लेकर के। कबूतर देह पर आ चुका था। आमीन। वो जा रहा था, सारी देह तैयार हो रही थी कंप्लीट। और एक बार मैंने देखा कि उस देह में से सामर्थ्य निकल रही है। हकीकत में से देह पे सामर्थ्य कैसे? पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पति को है। ऐसे ही पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पति को है। आमीन, समझ रहे हैं? तो कलेसिया सामर्थ्य निकली कहां से? देह में से। देह है क्या? जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। लिखा है क्या पहचानना है? प्रभु की देह है क्या? कलेसिया को ना पहचाने अपने ऊपर दंड लाता है। समझ रहे हैं? और आखिरकार एक समय हुआ, यीशु मसीह अरेस्ट हो गए, वो देह बांधी गई, कोड़े पड़ रहे हैं। कहां? पीठ पे। पीठ क्या होती है? देह। तो कोड़े कहां पड़ रहे हैं? देह पे। तो बीमार क्या हो रही है? देह। और जब चंगी होगी तो क्या होगी? और देह कौन? कलेसिया। उसके कोड़े खाने से इसलिए आप चंगे हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि उसने आपके लिए चंगाई ऑलरेडी अंदर बैंक अकाउंट में फुल की। उद्धार। आप तो हार जाते भाई, आप नहीं जीत पाते, इसलिए आपको साथ लेकर, मतलब देह को साथ लेकर वे जीतता है उस युद्ध को शैतान से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो साथ था,
और अब आपसे एक प्रार्थना की, मैं जगत के लिए दुआ नहीं करता लेकिन इनके लिए करता हूं। आमीन। तो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, ये बोला उसने। तो कलीसिया तू क्यों विफल हो रही है? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक बार मुझे याद आ रहा है, आमीन, मूसा कौन था? यीशु मसीह का प्रतीक। सिमोन कौन था? यीशु मसीह का प्रतीक। दाऊद कौन था? यीशु मसीह का प्रतीक, नबी ने बताया है? तो फिर यूसुफ कौन था? यीशु मसीह का प्रतीक। आमीन। थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने यीशु मसीह को जिया। जैसे यीशु मसीह हम लोगों को निकाल के प्रॉमिस लैंड ले जा रहा है, वैसे कभी मूसा प्रॉमिस लैंड लेकर गया। आमीन। और उसके बाद बहुत सारी कलीसिया में दिक्कतें आ रही थी, बहुत परेशानी आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी अविश्वास ने अपना डेरा ऐसा जमा रखा था, सारी दुष्ट आत्मा उनके खिलाफ थी। आखिरकार मूसा ने कहा अब हम जीतेंगे, और मूसा ने हाथ ऊपर किए, लोग जीतने लगे। सही बात है नहीं? हाथ ऊपर करता था, जीता, लेकिन वो तो इंसान था, प्रतीक था यीशु मसीह का, यीशु मसीह तो नहीं था। तो हाथ भर जाते थे और फिर नीचे होते थे, और जब नीचे होते थे वो फिर हारता था। ऐसी है। और फिर हारता था, उसके हाथ भर जाते थे, हैं? फिर आखिरकार क्या हुआ? और वो हूर और हारून वगैरह ने उसके हाथ फिर ऊपर करे, और फिर हम जीतने लगे। जब जब हाथ ऊपर हो रहे थे, कलीसिया जीत रही है। आमीन। इसलिए लिखा, पवित्र हाथों को ऊपर उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करो। आमीन। जब जब हाथ ऊपर हो रहे थे, भाइयों एक दूसरे के हाथ ऊपर करो, हम जीतेंगे। आमीन। उसके बाद ओरिजिनल पीस आया यीशु मसीह। आमीन। और उसके बाद क्या हुआ? आमीन। शैतान उसको ले गया। जब तक उसके हाथ नीचे थे, लंगड़े भी आ रहे थे, हमारे लिए कुछ कर, अंधे भी आ रहे थे, हमारे लिए कुछ कर, क्योंकि अभी हारा हुआ वाला मामला चल रहा था। लेकिन क्रूस पर उसके बाद उन्हें, यार हाथ तो यार मूसा के गए थे भर, है? मेरे हाथों का क्या होगा? सीधा लकड़ी से ठुकवा दिए। आमीन। अब नीचे ही ना आ रहे, अब नीचे ना आएंगे, मेरे भर भी जाएंगे तो भी नीचे नहीं आएंगे, लटका रहूंगा। अब तुम जब तक एक एक को ना मार दो, तब तक तुम हारोगे नहीं। आमीन। अब जीत हमारी है, क्योंकि ये मूसा नहीं है जिसके हाथ भर जाए। अगर भर भी गए तो नीचे नहीं आएंगे, वो ठोक दिए लकड़ी पे इसके लिए, ताकि टंगा रहूंगा मैं और तुम लड़ो, है? मौत से लड़ो, बीमारी से लड़ो, शैतान की ताकत से लड़ो, और एक दिन तुम एक हो जाओगे, ऐसा कोड ने बताया है? अब उसके हाथ नीचे नहीं आ सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि वे लकड़ी पे ठुके हुए हैं। आमीन। किस लिए? कलीसिया जीत जाए। और फिर भी तुम हारते हो अपने आप से, अपने दिमाग से, अपने अनुवाद से, फिर तुम्हारा क्या फायदा? फिर इतना करने के बाद में, आमीन, समझ गए आप? तो संदेश तो बड़ा प्यारा है, और संदेश देने वाला भी, और उसके बाद आप हार जाते हो, है ना लड़को? मैं तो इसके पीछे परेशान हूं, मर जाऊंगा। अबे तो कल मर जा, मर तो तू वैसे ही गया, जीने ही नहीं देगी ये तुझे, है ना? इसके चक्कर में इस हाथ को नहीं देख रहा है। जिस दिन कैल्विन ने कहा था, पेरिस में पहली बार जब लिपस्टिक बनी, और पहली बार रैंप पर लिपस्टिक लगाकर वो पहली औरत आई कैटवॉक करती हुई, और कैल्विन बोला, क्योंकि उसी ने बनाई थी, क्या चीज बनी है, लड़कियों के होठ कितने रंगीन और लाल दिखाई दे रहे हैं, लड़कियां कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही हैं। मैं कैल्विन से कहना चाहता हूं, कैल्विन एक बार कैलवरी पे भी देख ले टपकते हुए लाल खून को, ये इससे भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तुझे लिपस्टिक ज्यादा खूबसूरत दिख रही है, हैं? उन लिपस्टिक के पीछे दो शैतान के दांत है, ये नहीं दिख रहे? अमन, ध्यान रखो मेरे भाई बहनों, कब क्या होना है, दिक्कत आ जाएगी, है? खास तौर से जवान लड़कियां क्या देखती हैं जवान में? खड़े बाल हो, इधर से लाल हो, है ना, ये यहाँ पर इतना हो, इतनी सी दाढ़ी हो, ये बहुत हैंडसम है। अबे ये तुम्हें हैंडसम लिख रहा है, ये शैतान है और ये अधोलोक से आया है, ऐसा कोई मानव होगा? है? और वो क्या देख रहा है लड़की में? इधर टैटू हो गाल के नीचे, एक तितली यहाँ भी हो, कम कपड़े पहनी हुई हो, वो उसके लिए विश्व सुंदरी, विश्व सुंदरी नहीं है वो, है ना? जिस समय नरक में ये जलेगी तब इसकी बदसूरती तू देखना, तू भी वही होगा, कुछ यही है ना। सबसे ज्यादा खूबसूरत यदि लिखा है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्ता है ना। कौन खुदा कैसा दुनिया के लिए मूर्ता है। एक समय आएगा जब खुदा ने याद दिलाएगा, पहाड़ों पहाड़ भैया हम पे गिर पड़, नहीं गिरेगा। ये चट्टानों में दबा लो, कुचलो, नहीं, मैं गाड़ी के नीचे जा रहा हूं, उस दिन लेट हो जाएगी, तू नहीं कट पाएगा, तू झेलेगा सब। इसलिए बहनों
अपने आप को बचाओ, है ना। मुझे अपनी लड़की पे पूरा भरोसा है, हम अपने बच्चों पे बिल्कुल भी दबाव नहीं रखते, है ना। हमारी लड़की तो संत है, संत। अरे हम कब कह रहे हैं तेरी लड़की संत नहीं है? जो आंखों से हर एक देख रही है वो तो संत नहीं है। किसके साथ घूम रही है, किसके साथ जा रही है? अरे भाई हम बच्चों के इंटरनल में इन्वॉल्व नहीं होते, उनकी आजादी पर पहरा नहीं लगाते, तो तुम तो दुश्मन हो फिर, हैं? जिस बच्चे को शिक्षा बचपन से ही देनी चाहिए, बेटा चढ़ चल, उसे तुम क्या कर रहे हो? हम अरे ऐसे माँ बापों से क्या फायदा, ये तो दुश्मन हो गए। अरे उन्हें बाइबल थमाओ ना, ना बाइबल तो इसमें होगी डाउनलोड, आधे ज्यादा चर्च आजकल बाइबल नहीं ला रहे हैं, इसमें डाउनलोड कर ली है। मती निकालो, इसमें निकल लिया है मती, इसमें कुछ और भी निकलता है मती के अलावा, है ना। मुर्गा कैसे बनाए वो भी इसमें है, किसकी लेके भाग जाए वो भी इसमें है। समझ में आ गई? इसलिए बिल्कुल केयरफुल है। अच्छा एक बात बताओ, शर्म आती है ना बाइबल तेल लेने में, शर्म आती है आज के, ये तेल ही तो है, लोग क्या कहेंगे पुराने ख्यालों की है लेके जा रही है बाइबल। अरे हस्बैंड है यार, शर्म आ रही है आपको इससे, है ना। इसको लेकर जाओ, अगर आप इसे पढ़ोगे नहीं, है ना, नहीं पढ़ोगे, डाउनलोड कर लोगे, जब पढ़ोगे नहीं ये छपेंगी नहीं, प्रेस बंद हो जाएंगे, ये छपेंगे, लोगों के घरों में बाइबल नहीं होगी, जब बाइबल नहीं होगी छपना बंद हो जाएंगी, और यही शैतान की चाल है। हमें इसमें डाउनलोड है, सारी प्रिंटिंग प्रेस बंद हो जाएंगी, बाइबल छपना बंद हो जाएगी, लोग पढ़ना बंद कर देंगे, आप कभी कभी इसमें से बाइबल निकालोगे। चलो एक काम करो, आज शाम रोटी डाउनलोड इसी में कर लो, फिर खाते हैं, है ना भाई, हो जाती डाउनलोड हो जाएगी भाई, रोटी करो इसमें, रोटी रोटी नहीं, कौन सी वाली अच्छी है भाई, नान पराठा, है ना, आलू पराठा, सब डाउनलोड करो और बैठ के खाओ इसमें से। अगर आप सैनिक हैं भाई, चल भाई लड़ाई के लिए तैयार हो, उसके बाद आप इसमें डाउनलोड करें, एक रॉकेट लॉन्चर डाउनलोड करें, 15 राइफलें डाउनलोड कर दें, और दुश्मन के सामने जाए भाग जाते, सब इसमें है, इतनी देर में छेद कर देगा, जाने कितने आप में हैं। शैतान को इससे डराओगे? ये है परमेश्वर का वचन, शैतान इससे आता है, डाउनलोड से नहीं है। अरे भाई मेरा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है आपका, स्मार्टफोन चल, कहाँ चल रहा है ये, कैसा स्मार्टफोन, इसे चलाना पड़ता है आपको, तो काय का स्मार्ट फिर, आप वो स्मार्ट तो जो चला रहे हैं आप वो स्मार्ट, है ना। आइए चलते हैं, हाँ जी। दूल्हे के आने में देर हुई, ये एक जागृति का आना है, एक बेदारी आनी है, सोएपन से जगाने के लिए संदेश का आना है, और जब तक बेदारी आती है तो सब जाग जाती हैं। 5 के पास तेल नहीं था, यहाँ पर थिस्लू क्यों, पहला थिस्लू के 4:16 वाला सोना नहीं है, मतलब समझ गए आप, पहला थिस्लू के 4:16 में हम जो जीवित और बचे रहे सोए वो से कभी आगे ना बढ़ेंगे, ये वाला सोना नहीं है, ये जागृति वाला सोना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 7 गर्जन दुल्हन को जगाता है, 7 गर्जन दुल्हन को इकट्ठा करता है, आमीन। लेकिन शैतान के लिए बहुत बड़ी टेंशन भी यही है। कारण बताता हूं, जिस समय नूह से खुदा ने कहा पानी बरसेगा, समझ रहे हैं, रातों रात 10 चर्च खड़े हुए हैं, कोई पानी नहीं बरसेगा। हाँ भाई ऐसे ही था, नूह बोल रहा है खुदा से मेरी बात हुई है, पानी बरसेगा, आमीन। गोपेर की लकड़ी का जहाज बना ले, बिल्कुल साधारण संदेश। अरे वहां पर शाल की लकड़ी है, वहां देवदार की लकड़ी है, और जाने शीशम की लकड़ी है, और क्वालिटी इतनी बढ़िया बढ़िया लकड़ी है। गोपेर की लकड़ी जानते हैं क्या होती है? अंडा हुआ देखा है किसी ने? पपीता देखा है? सॉरी, पपीते के पेड़ से मिलती जुलती होती है, बिल्कुल पुलपुली बेकार की, है ना। खुदा कैसे को चुन रहा है? खुदा को तो पढ़े लिखे को चुनना चाहिए था, ये अशोक लागा झारखंड का, इसे चुना खुदा ने, गोपेर की लकड़ी का जहाज बना ले, ना देखने में अच्छी है, ठीक है ना। इस लकड़ी को फिर फाड़ा जाता था, चीरा जाता था, फिर इसे पीटा जाता था, और जब इसे पीटते थे, आमीन, तो इसमें से राल निकलती थी, आमीन। वो फिर इकट्ठी की जाती थी, फिर गर्म की जाती थी, बाद में इकट्ठी की जाती थी, फिर इन तख्तों में से जो राल निकलती थी गोंद टाइप का निकलने लगता था, अपने आप रिसने लगता था, कटने के बाद झाड़ो, फिर उसके बाद गोंद निकलता था, वो इकट्ठा करके गर्म किया जाता था, फिर इनको
कीलों से ठोका जाता था। फिर लेकर कैसे, जैसे कूची होती थी, आपने पुताई वाली कूची देखी होगी, वो कूची ली, फिर इन पर पुताई शुरू कर दी, अंदर से और बाहर से राल लगाना, राल इसी की राल इसमें लगा दी। अब आप इसमें कील भी नहीं घुसेड़ सकते, इतनी मजबूत हो गई है। आमीन। आप समाज थमा के थम जाओगे, अशोक लाकड़ा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, मान जा मान जा मान जा, कतई नहीं मानने वाला। पूरी तरीके कितनी कील टेढ़ी हो जाएगी, नहीं मानेगा। आमीन। ये गोपेर की लकड़ी बहुत सख्त हो जाती है। आमीन। आज से 2000 साल पहले यशायाह ने कहा, ना हम उसकी सूरत ही कि उसे देखते, ना ही कोई शक्ल थी कब उसे चाहते। 53 में पढ़ लो, ऐसा ही है। गोपेर की लकड़ी आई है, उसे चीरा गया, 12 पटले निकले। आमीन। और उसके बाद पटलों पे पटला रखा गया। आमीन। विश्वास से सद्गुण तक रखा गया। आमीन। और उसके बाद 35 के दिन अंदर और बाहर राल लग गई। अब क्या घुसेगा इस जहाज में? आमीन। समझ गए? और वो 12 पटले एक बड़ा जहाज बनकर तैयार हुए। हर एक चीज का सीक्वेंस बाइबल में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे नबी का एक संदेश था, जहाज है तो क्या बन रहा है? वहां जहाज बनाना था, यहां तो खुद ही जहाज संदेश है? कमान। कोई आदमी नहीं आया, जानवर आए हैं, जानवर आ रहे हैं। कुछ छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, कुछ यूपी से आ रहे हैं। भैया आपकी एजुकेशन कतई कुछ नहीं है। कोई जाने किस धर्म से था, कौन कहां से था, उद बिलाओ चले आ रहे हैं। जाने खोपड़ी पे नींबू नहीं छोड़ते थे, कंडे पे राख मारते थे, पीपल में मारते थे, तू ये आ जा, किसी की सुनता नहीं था खुदा है। हम तो यही समझते थे, जानवर चले आए संदेश में। अच्छा सुना है ना, घोड़े पापा कहते होंगे, बेटा हाँ घोड़े पापा चलो, आवाज आ गई। संदेश में कौन आ रहा है? लेकिन जो टाई लगाए हुए बाहर में, भाई 7वां दूत आया। कैसा 7वां दूत? मैं तो सेमिनरी 10 साल से कर रहा हूँ जबलपुर में, मैंने तो कोई नहीं पढ़ा ऐसे बारे में, तू पढ़ेगा भी नहीं। फरीसियों के पास आया था वो, फरीसी जान पाए? और फरीसी थे कौन? लेवी वंश से हैं, जो बाइबल को दरकिनार सब जानते थे। एक कुंवारी गर्भवती होगी, अभी का संदेश था सुबह का, एक कुंवारी गर्भवती होगी और गर्भ धारण करके वो बैठी हुई है, तो अपनी लड़की से कह रहे हैं इससे मत मिलना। हम क्या देखते हैं? वो जो हो चुका होता है खुदा ने जो कहा है, या वो जो होने वाला है जो खुदा ने आगे के लिए कहा है, और जो सामने हो रहा होता है वो भूल जाते हैं, है ना। जकरिया ने कहा था गधे के बच्चे पे आएगा, और वो बैठा चला आ रहा है, टुकुट 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 टुकुट। अब फरीसी आए, तेरे चेले बड़े शोर करते हैं, ये कौन है भाई? ये नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। अबे ये जकरिया 9 है जो पूरा हो रहा है। होशन्ना होशन्ना चिल्ला रहे हैं, यीशु मसीह आया। बोले तुम पगले हो, शैतान कल भी था अभी भी हो, है ना। इन्हें चुप करा दे, होशन्ना होशन्ना। अगर ये चुप हो गए तो खुदा ताकतवर है इन पत्थरों से संतान पैदा करने के लिए और चिल्वाने के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तब भी नहीं देख पाए थे, ये फरीसी आज भी नहीं देख पाएंगे। आमीन। इन्हें तो मरियम कुंवारी कलेसिया, कौन है पादरी इनका, कहां से आए, सेमिनरी करी, होली केमेन देने का सर्टिफिकेट है। अबे होली केमेन का काय का सर्टिफिकेट? अबे वो दाखरस है और रोटी है, इसके लिए काय का? नहीं नहीं सर्टिफिकेट बरेली में बहुत है, और एक एक घंटा बैठाता हूँ बढ़िया करके, और जब मैं चाट लेता हूँ सही से, फिर कहते हैं आप कभी नहीं आएंगे भैया। तो कौन बुला रहा है? छेड़ा काय को, शुरुआती क्यों करी, है ना। अबे यीशु मसीह से उस समय में भी तुम बात करते थे, सिक्का देना कर देना उचित है कि नहीं है? यीशु मसीह बोले सिक्का लियो कहाँ है? बोले ये है। बोले किसका चित्र है? बोले कैसा? बोले जल्दी दे क्या, और सुन जो खुदा का है वो से दे दे। सिंपल। फंसता तो कहीं से है नहीं, कहां से फंसेगा? तुम्हारे बनाने से पहले से जानता था तुम ये प्रश्न करोगे, हैं? इसलिए बाइबल में पहले लिख दिया गया था बोलने वाले तुम नहीं, पवित्र आत्मा होगा। इसलिए हम फंसते ही नहीं बाइबल में। आमीन। द 5-fold मिनिस्ट्री, नॉट अ सेमिनरी, नॉट अ कहीं और से, वायदा वर्थ। हमें पैदा होते ही प्रचारक, पैदा होते ही नबी। आप नबी बनना चाहें या ना चाहें, परमेश्वर अगर बनाया दर्शन अपने आप आएंगे। आप अपनी आंखें बंद कर लो, चाहे कहीं सो जाओ, आप नबी हैं आएंगे। अगर आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए पास्टर हैं, प्रकाशन अपने आप आएगा। प्रचारक हैं, खुदा का आत्मा आपसे डील करेगा। आमीन।
जीपीएस लगाकर भेजा है, पैदा होते ही एक्टिव हो जाता है स्वर्ग में। कहा जा रहा है भाई, काऊ का बच्चा वो जा रहा है, नीली बत्ती जल रही है उस पे, उसके कंप्यूटर बुझा रहा है। समझ में आ रही है बहनों? भले 20 साल की हो जाओ आप, तब आपको संदेश मिले, लेकिन जीपीएस जन्म से ही लगाया आपके, कभी ना कभी खुदा का आत्मा आपको पकड़ ही लेगा, हैं? और आप बोर हो जाओगे अपनी जिंदगी से, आप तो खुदा के साथ हो, और फिर उसके बाद आप उस नजरिए से दुनिया को देखोगी जिस नजरिए से परमेश्वर का आत्मा आपको दिखाएगा, हैं? याद रखिएगा, आप कितना ही कोशिश कर लें, परमेश्वर हर जगह से नहीं दिखता। एक बार मूसा ने भी कहा, ऐसा है मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अच्छा आओ दिखाते हैं। वो वाली चट्टान है ना, वहां खड़े हो जाओ। चट्टान का मतलब प्रकाशन होता है, याद रखिएगा। वो चट्टान है ना, वहां खड़े हो जाओ। जाओ, मूसा खड़े हो गए, और मूसा थोड़े से पगला जाते, ये चट्टान थोड़ी फिसल रही है, मैं प्रभु वो वाली पे खड़ी हो जाऊं, वो बढ़िया, उसमें फूल भी है 3, उस पे खड़ा हो जाऊं। खुदा हर चट्टान से नहीं दिखता, जहां से खुदा चाहेगा वहां से दिखाई देगा, जो खुदा चुनेगा वहां से दिखाई देगा। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मैंने कहा वहां से दिखूंगा तो वो चट्टान पे खड़ा हो, बस। जिस युग में परमेश्वर ने आपको भेजा है, इसी युग में पवित्र आत्मा पाना है आपको, क्योंकि बाइबल कहती है हर युग में पवित्र आत्मा। आप इस युग में पवित्र आत्मा पाने के लिए भेजे गए हो, आप इस युग का संदेश हो। आमीन। आप 1963 के विषय में जवाब नहीं दोगे, 1920 के विषय में जवाब नहीं दोगे, आप अभी जवाब दोगे, जिस समय में आप हो। इसलिए सजग हो जाइए, तेल है कि नहीं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, देखिए, ठीक है। हाँ, तब जब बेदारी आती है, याद रखें। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं कभी आमीन यहां भी आ पाऊंगा। देखें, जब वह स्वर्ग से नीचे उतर कर आना शुरू करता है, तो वो सबसे पहला काम है, वह एक ललकार, चिल्लाहट होती है। ये क्या है? ये एक संदेश होता है। ललकार क्या होती है? एक संदेश होता है जो लोगों को एक साथ आपस में इकट्ठा करता है। 5 को किसने इकट्ठा करा था? फिर एक संदेश ने, है? ललकार क्या थी? तैयारी के समय में ललकार क्या थी? एक संदेश था। सबसे पहले तो एक संदेश बाहर निकल कर आता है, अब मसालों को दुरुस्त करने का समय है। आमीन। अब मसालों को दुरुस्त करने का समय, उठो अपनी मसाले दुरुस्त कर लो, ये एक संदेश है। आमीन। वह कौन सा पहर था जब ऐसा हुआ था? 7वां, 6वां नहीं वरन 7वां। देखो दूल्हा आता है, 7वां। ये 7 कलीसिया काल के बारे में बात हो रही है। हाँ जी, अभी पढ़ा था ना, 25 अपने आप में 7 होता है, तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा। ये 7वां पहर था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उठो अपनी मसाले दुरुस्त कर लो, और उन्होंने करी थी। कुछ ने तो पाया था कि उनकी मसालों में तेल नहीं था, समझे, परंतु मसालों को दुरुस्त करने का समय था। यह मलाकी का समय था, मलाकी 4 का समय था। संदेश का नाम है स्वर्ग पर उठाया जाना। जब आप आते हैं, यह लूका 17 का समय था। मसाले दुरुस्त करने का समय कब था? लूका 17, जिसमें ये लिखा हुआ है मनुष्य के पुत्र जब अपने उसमें आएगा हमें। और किसका समय था? मलाकी 4 का समय था। ठीक भाई बहनों। वहां लेने का और अधिक समय नहीं था। आइए दुल्हन को देखें। नबी ने एक संदेश प्रचार किया, एक दुल्हन का चुना जाना। किस प्रकार की दुल्हन को वह चुनता है, आप देखें। उसके पास एक स्वाभाविक चरित्र होना जरूरी था। आमीन। और उस स्वभाव के अंदर में तेल के विषय में बात हो रही है। आमीन। वो कहां रखा था? वह गलतियों 5:22। ये तेल के अंदर की ताकत है, ये चरित्र तेल के अंदर की ताकत है। आमीन। तब सामर्थ क्या करेगी? आमीन। देखिए सामर्थ क्या करेगी, दिखाता हूं मैं। 37वां, सामर्थ क्या करेगी? और वहां पर प्रभु यीशु खड़ा हुआ था, जिसके चारों मेघ धनुष की रोशनियां उजाला दे रही थी। वह बिल्कुल ठीक मुझ पर दृष्टि जमाए हुए था। वह बोला, आमीन, वह बोला, उन लोगों को छुड़ा। ये सामर्थ क्या करेगी? क्या करेगी? छुड़ाएगी। आमीन। वह बिल्कुल ठीक मुझ पर दृष्टि जमाए हुए थे और बोला, उनको छुड़ा। और यह चला गया। और मैंने सोचा, मैं उन लोगों को कैसे छुड़ा सकता हूं? दर्शन में भाई बहन को जब दिखेगा, मैं उन लोगों को कैसे छुड़ा सकता हूं?
मेरी बाजू में तो उन सलाखों को तोड़ने के लिए पर्याप्त बल नहीं है। अतः मैं बोला, हे अधोलोक के वाहन, यीशु मसीह के नाम में उन्हें मुक्त कर दे। भाई बहन ने बोला, ये स्पोकन वर्ड पावर थी, बाजुओं की ताकत से काम नहीं चलेगा। आमीन। आप कितना जानते हैं, कितना ज्ञान है, कितना संदेश रट लिए, इससे भी काम नहीं चलेगा। और ये कब होगी? जब खुदा कहेगा उन्हें छुड़ा। जब खुदा बोलेगा तब दुल्हन काम करेगी। आमीन। ये है वो समय, और खुदा अपने नबी के जरिए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे साथ हैं आप? आमीन। अधोलोक के भवन यीशु मसीह के नाम से उन्हें मुक्त कर, और बड़ी तेज चरचराहट की सी आवाज और गड़गड़ाहट गिरने की सी आवाज आने लगी, और पत्थर चट्टाने कड़कड़ लुढ़कने लगी, और सलाखें ढहने लगी, और लोग चिल्लाते हुए दौड़े, हमें छुड़ा लिया गया। और वे अपनी बुलंद आवाज से चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे से कह रहे थे, हम सब छुड़ा लिए गए। आमीन। अधोलोक के फाटक उन्हें छुड़ा। आमीन। और अधोलोक का सबसे बड़ा फाटक मालूम है कौन है? हमारी में है ना। हम इस पर जय नहीं पा रहे हैं। अगर आज किसी चीज पर जय पानी है तो खुद पर। मैंने अभी बताया था ना, सबसे पहले आप अपने ऊपर जय पाए, क्योंकि जब तक आप ही नहीं छुड़ाए गए, आप किसको छुड़ाएंगे? आमीन। पहले तो आपको ही बेदारियों से छुटकारा नहीं मिल रहा। वो जो हम पीछे लाते थे ना, मिस्र के लहसुन और प्याज, हम वहां जो करते थे पुराने चर्चों में, जो हम करते थे, हम सोचते हैं वो यहाँ उठा लाए, है ना। और गुलामी का लहसुन अभी तक याद है, हम वहां बढ़िया करते थे। वही रीति रिवाज आज भी चर्च के अंदर मौजूद है, वही सारे प्रचार करने का तरीका वैसे ही है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा, छुड़ाए जब आप गए हैं तभी किसी को छुड़ा पाएंगे। आपने ही हाई स्कूल नहीं किया है, आप किसको हाई स्कूल पढ़ाएंगे? है ना। समझ रहे हैं? है ना। तो मेरे भाई बहनों, मुझे ही नहीं पता गुड़ होता कैसा है, तो मैं कैसे बताऊं आपको गुड़ खाने से ही होता है। आमीन। तो जाइए खुदा के पास। आमीन। बात करिए कि आपको छुड़ाया जाए। आमीन। खुदा कहीं ना कहीं से आपका अरेंजमेंट करेगा। आमीन। आपके लिए संदेश को भेजेगा। ये एक संदेश था जो आगे लोगों के लिए भेजा गया था। संदेश क्या था? अपनी मसाले दुरुस्त करो। आमीन। कि आप अपने हर एक रीति रिवाजों से छुड़ाए जाओ। है, जब आप इस संदेश को छूते हो तब पवित्र आत्मा अपना काम करेगा। आमीन। देखा आपने? हम सब छुड़ा लिए गए। काम विश्वास का प्रकटीकरण है। 65 में नबी ने यह संदेश प्रचार किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। याद रखिएगा भाई बहनों। आमीन। देखिए अब क्या होता है, तो कोड और मार रहा हूं, मेरे ख्याल से टाइम हो गया भाई। क्या टाइम हो गया भाई? बिल्कुल हाथ खड़ा करके बता दिया करो भाई। है 8 बज गया है ना, 5 मिनट और ले रहा हूं, बस खत्म। अब आया हूं तो थोड़ा टाइम तो लूंगा ही भाई बहनों। हाँ देखे, जगत में सब कुछ एक त्रिएकता में चलता है। मसीह के 3 आगमन है। वह सबसे पहले अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए आता है। आमीन। सबसे पहले अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए आता है। वह दूसरी बार अपनी दुल्हन को ग्रहण करने के लिए आता है। वह तीसरी बार अपनी दुल्हन के साथ आता है। आमीन। समझ गए? तीसरी बार अपनी दुल्हन के साथ आता है। बाइबल में हर एक बात त्रिएकता में आगे बढ़ती है। मैं मूल विश्वास को लौटा ले आऊंगा। 54 वाले मैसेज में नबी ने ये प्रचार किया था। पहले वो छुड़ाने आता है, तो अगर वो दुल्हन को छुड़ाने आता है तो झूलन के भागे आप, तो सबसे पहले वो आपको छुड़ाएगा, है ना। तभी आप कहते हैं मैं छुड़ा लिया गया हूं। है, पहले वो आपका छुटकारा करता है, आपका दाम चुकाता है, रूत की तरह। है, उसके पहले बच्चा नहीं ले आया था वो। पहले रूत निर्णय लेगी, उसके बाद रूत आमीन परिश्रम करेगी, हर चीज है, उसके बाद विश्राम करेगी, फिर पुरस्कार मिलता है। आप पहले पुरस्कार के चक्कर में लगे हो, कुछ मिल ही नहीं रहा। आमीन। पवित्र आत्मा कब मिलता है आपको? जब ये सारी चीजें एक रेगुलरिटी में, आप चर्च तो आओ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन आज्ञाओं को तो पूरी करो जो खुदा ने की है। रेगुलर चर्च आना, फूड वॉशिंग करना, होली के में लेना, अपने पास्टर के साथ चलना, और उसके बाद एक अच्छी कलीसिया का निर्माण करना। प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों। आमीन। देखा आपने? आगे चलते हैं। ये भी हम मसीह के दूसरे आगमन पर दिखाई देने वाली शरीरधारी प्रभु की देह के आगमन पर विश्वास करते हैं। कौन सी वाली? शरीरधारी। मैंने नहीं कहा है भैया, ये नबी ने कहा है, मैं कोर्ट से ही पढ़ रहा हूं। आमीन। सर्पवंश मैसेज में है, ये 58 का मैसेज है। हम मसीह के दूसरे आगमन पर, हम किस पे विश्वास करते हैं? मसीह के दूसरे आगमन पर दिखाई देने वाली,
ये दिखाई देगी भाई साहब। शरीरधारी, अगर पहली बार वचन देहधारी हुआ तो दूसरे आगमन पर भी तो देहधारी होगा। आमीन। शरीरधारी होगा। शरीरधारी प्रभु की देह के आगमन पर विश्वास करते हैं। प्रभु की देह कौन है? कलीसिया। उसके आगमन पर जब वो आ जाएगी तो उसका भी आगमन हो जाएगा। पहले वो तो आए है जिसमें ना दाग, जिसमें ना झुर्री, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी वस्तु हो, पवित्र और निर्दोष हो। वो आ जाए, वो आ जाएगा। और जब कलीसिया इन सारी बातों को निकाल देगी तब एक ऐसा झुंड होगा जो बोलेगा और घटित होगा। आमीन। प्रभु की शरीरधारी आगमन में विश्वास करते हैं, उसका आत्मा नहीं वरन प्रभु मसीह की शरीरधारी देह महिमा में फिर से आ रही है। मसीह की महिमा में देह कलीसिया फिर से आ रही है, उसका आत्मा नहीं। भाई मेरे ख्याल से जो मैं कह रहा हूं समझ गए ना भाई? उसका आत्मा नहीं, आयम गया दिखाई देने वाली शरीरधारी देह महिमा से आ रही है। आमीन। ओ खुदा का धन्यवाद हो भाई बहनों। क्या ही महिमा का समय है कि देख पा रहे हैं, और मुझे लगता है पवित्र आत्मा आप तक पहुंचा देगा ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। आमीन। खुदा की स्तुति हो। लीजिए 44। सब बातों को लाया गया है, सब बातें आ रही हैं, चोटी के पत्थर की ओर ढलती जा रही हैं ताकि परमेश्वर का पुत्रों का प्रकटीकरण हो। सब बातों को लाया गया। और आपको याद होगा जब यीशु मसीह इमाउस के मार्ग पे जा रहा था तो उसने उन दो, क्लियोपास और एक और था, उसको डांट दिया था, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत हो। सब बातों पर। अगर नबी ने 7 मोहरों के लिए बोला, अगर नबी ने तीसरे खिंचाव के लिए बोला, अगर नबी ने तुरहियों के लिए बोला, नबी ने गर्जन के लिए बोला, बाइबल ने सब बातों पर विश्वास करने में मत हो। और सब बातें जब कलीसिया महिमा वाली आ जाएगी तो सब बातें एक सीक्वेंस में आ जाएंगी, और जब लाइन में आएंगी तो ये हो रहा है। देखो भाई, आमीन। ध्यान दे। और सभी बातों को लाया गया है, सभी बातों को, सभी बातों को भाई एक बार और, 7 गर्जन की बातों को गुप्त रख, पर यहां सब बातों को अब ताली बजाओ। कौन लाया? कौन लाया सब बातों को? सब बातें चाहे गुप्त हो चाहे खुली हो, सब बातों को लाया गया। आमीन। भाई कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, मना करता हूँ। मैं सोच रहा था थोड़ा हल्का वाला लाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत टच हो रहा है। सब बातों को लाया गया है, चोटी के पत्थर की ओर ढलती जा रही हैं। कहां ढलती जा रही हैं सब बातें? चोटी के पत्थर की ओर। आमीन। ढलती जा रही हैं ताकि परमेश्वर का पुत्रों का प्रकटीकरण हो। जब तक ये सब बातें नहीं आ जाएंगी कोई परमेश्वर का पुत्र प्रकट नहीं होने वाला। सब बातों को इसलिए लाया गया है कि वे विश्वास से ऊपर की ओर बढ़ते जाएं और परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो, शरीरधारी दुल्हन दिखाई दे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलें। इन्हीं अंतिम दिनों में सच्ची कलीसिया दुल्हन चोटी के पत्थर तक आती है और एक सर्वोच्च कलीसिया, एक सर्वोच्च कौम होगी। इन अंतिम दिनों में कलीसिया आ रही है जो सर्वोच्च सुपर रेस में होगी, सबसे सर्वोत्तम कलीसिया, सर्वोत्तम कौम होगी। आमीन। बोला गया वचन ही मूल बीज वाले मैसेज में। आमीन। देखिए आप, दुल्हन वाली बेदारी परमेश्वर के उन पुत्रों को प्रकटीकरण को देखेगी जो अब सृष्टि को कराना रोक देंगे। आमीन। एक थोड़े समय के लिए सामर्थ्य से भरा हुआ आत्मा प्रकटीकरण करने वाला एक छोटा झुंड जिसे सताया गया, परेशान किया, यीशु मसीह के साथ आ रहा है। लौदीकिया कलीसिया काल वाले मैसेज में। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। ओह खुदा का धन्यवाद हो। तो मुझे लगता है थोड़ा मैं रोक दूं, नहीं पढ़ता हूं, और मैसेज को भी रोका जाए। क्या होता है तब? राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार। तो भाई ये तो सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। राज्य का ये सुसमाचार भाई बहनों, और तब स्वर्ग का राज्य 10 कुंवारियों के समान होगा। आपको खुदा ने संदेश के लिए बुलाया है। आमीन। ताकि आपको चोटी के पत्थर की ओर ढाला जा सके। आमीन। सारी बातें आ गई हैं। भाई बता रहा ना, सब बातों को लाया गया है। आमीन। सब बातों का मतलब सारी चीजें। आमीन।
और सब बातों में विश्वास करने में मत मतियों के लिए पहले ही फटकार मार दी है। इसलिए थोड़ा सा मैसेज आप लेंगे, थोड़ा नहीं लेंगे, नहीं नहीं नहीं, आपको सारा का सारा संदेश उठाना है। अब वो कितना है, बाइबल बताती ना, मेमने को फेंकना नहीं था, सारा का सारा खाना था। आमीन। याद आया आपको? क्या उसका पीछे का भाग, क्या हो सकता है आपको वो भाग अच्छा ना लगता हो, लेकिन वो भाग भी आपको खाना है जो भाग आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेमना तो सारा का सारा खाना है। मेमना था वचन। वचन को या मेमने को अच्छी तरह आग में भूंज के खाना, अच्छी तरह कच्चा या अध पका ना हो। अगर मैसेज, मेमना कौन था? वचन, यीशु मसीह का प्रतीक तो था। तो वचन काय पे सिका होना चाहिए? आग पे। बढ़िया करके सिका हो, और कच्चा होगा तो थूकोगे, थू, मजा नहीं आया। भाइयों पर बोल रहा था, थू, कच्चा था, अध पका था। इसे तो बाकायदा पवित्र आत्मा की अग्नि में रोस्ट किया हुआ होना चाहिए। आमीन। संदेश को पवित्र आत्मा के साथ आना चाहिए। आमीन। तब आप उसे खाइए। रोस्टेड चिकन किसको पसंद नहीं? आमीन। भाई वो पीछे भाई के चेहरे खिल गए हैं। आमीन। रोस्टेड चिकन के नाम से है, ये रोस्टेड है भाई, ये रोस्टेड है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप लोग, आमीन, वे श्वेत मलमल पहनेंगे और ये उनके काम है। तो भाई बहनों याद रखिएगा, अपनी कलीसिया के लिए जो हर प्रकार का यत्न करके, यही लिखा ना भाई, मैं सही पढ़ रहा हूँ? हर प्रकार का, प्रार्थना से होता है करो, उपवास से होता है करो, चर्च आने से होता है करो, हर प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर, सद्गुण पर, समझ पर, धीरज पर, भक्ति पर, भाईचारे की प्रीति और प्रेम बढ़ाते जाओ। आमीन। सब कुछ करो जो तुमसे हो सकता है, हर प्रकार का यत्न करो। आमीन। याद रखिएगा, जब तक कुछ करोगे नहीं, कुछ होगा नहीं। नहीं भाग पाते हो तो चलो, अरे चल नहीं पाते हो तो खिंचड़ो, कुछ तो करो, मसीह के लिए कुछ करो। भाई बहनों जाग उठो, क्योंकि ये संदेश काय का है? जगाने के लिए। एक संदेश आएगा, यही तो पढ़ा था अभी मैंने, आप देख लीजिए, आप इसे पर कहाँ पे? आसाम में एक संदेश आएगा आधी रात को, आ गई है ना? आमीन। क्या करेगा वो? छुड़ाएगा है? कैसे छुड़ाएगा? ताकत से, मैसेज स्टडी से, हे शैतान, आमीन, अधिकार से। अधोलोक के फाटक यीशु मसीह के नाम से खुल जाओ। आमीन। पवित्र आत्मा को आने दो। आमीन। सामर्थ को आने दो। आमीन। लंगड़े चलेंगे, कहावत नहीं है ये, ऐसा ही होगा और ऐसा हो रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाहियां ऐसी ऐसी है। आमीन। डेथ सर्टिफिकेट लेकर के लोग चंगे हो रहे हैं बरेली के अंदर में, बता रहा हूँ आपको। है पड़ोसी था, प्रेस करता था, 6 छोटे छोटे बच्चे थे, इतने बड़े है। बड़े दिन से मैं मिल ही नहीं पा रहा था, मीटिंग की वजह से मिल नहीं पा रहा। डॉक्टर ने इतना बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया, ऑपरेशन होगा 6 लाख रुपए, 6 लाख उसके 6 किस्तों में नहीं आ पाएंगे, 6 बार जन्म लेगा। वो एक प्रेस करने वाला था, बस उसे ये पता था इस चर्च में कुछ होता है। मैत्री चर्च से थोड़ा सा आगे मेरा चर्च है, और वो मिलने आया। मैंने उसे बताया, मैंने ऐसी बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप विश्वास करिए। तो बोले ठीक है, मैंने चर्च आओ, प्रार्थना करते हैं। भाई उसको प्रार्थना की कलीसिया ने। अगले दिन उसका ऑपरेशन होना था, वो अगले दिन डॉक्टर के पास गया, मटर के दाने के बराबर वही के वही सिमट गया कैंसर, और वहीं से ऑपरेशन करके उस गांठ को निकाला गया। भाई बहनों 22,000 रुपए में उसका काम हो गया, और आज बिल्कुल ठीक है। ये संदेश नबी ने कहा था, कैंसर भी इसके सामने टिक नहीं सकता, है ना? भाई अविनाश यहाँ पर बैठे हैं, जब जम्मू में हम मीटिंग ले रहे थे, एक सिस्टर, हमें नहीं मालूम, वो आने जातियों में से एक सिस्टर आई थी मीटिंग के अंदर में, उसने उसका 4 बार उस कान का ऑपरेशन हो गया था। वो 8 साल से कम सुन नहीं पा रही थी। 4 ऑपरेशन के बाद भी जब वहां से प्रेरणा की गई कि आप वहां पर हाथ रख लीजिए जहां पर आपकी प्रार्थना है, उसने उस कान पर जो सही था हाथ रखा, और इसी कान से सारा मैसेज सुना उसने। आमीन। ऐसा होता है संदेश, केवल शब्दों में नहीं, सामर्थ का प्रकटीकरण है। परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बात जो रही है, किसी पादरी के नहीं, डीएस के नहीं, किसी नबी के नहीं, परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की पृथ्वी बात जो रही है। आमीन। तो भाई बहनों जागो। आमीन। मेरी बहनों, आप भी परमेश्वर के पुत्र हो। आपका स्टेटस लड़की जैसा है, इससे कोई मतलब नहीं, आप पुत्र हो परमेश्वर के। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का पुत्र आप में देखा था, परमेश्वर का पुत्र मसीह आप में है, आप परमेश्वर के पुत्र हो। आमीन। हो सकता है आप यहाँ लड़की हो, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आप परमेश्वर के पुत्रों में गिनी जाती हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं आप। आमीन। तो प्रियो बच्चों,
तुम किस परमेश्वर के साथ खड़े हो? आमेन। गिदोन से कहा था, डरे हुए गिदोन से, शूरवीर शूरमा जागो, जगने का समय है। एक संदेश आएगा, आमेन। अपनी कुप्पियों में तेल भर लो। एक आवाज आएगी ललकार के साथ, ये कुप्पियां दुरुस्त करने का समय है। अपनी कलेसिया को स्थिर कर लो, अपनी कलेसिया में ऑर्डर लेके आओ, अपनी कलेसिया को लेकर जाओ। अगर आप परमेश्वर के साथ आज राती, तो कल से आपकी कलेसिया का नमूना ही चेंज हो जाएगा। ये खुदा ने कहा है। जब संदेश को मानने वाले सारे सब विश्वासी एक मन हो जाएंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक पुराने समय की बात हो जाएगी। आप वो करोगे, आमेन। कब? जब आप विश्वास सहित खड़े होगे, आमेन। बाइबल की टीचिंग बहुत हो गई, चर्च बहुत खेल लिए हम, चर्च आना, हेजिटेशन हो गई। अब खुदा से मिलने आओ यार, अब कुछ करो भाई, सब प्रकार का यत्न करके, आमेन। कंट्रोल करो खुद पर, अपने समय पर कंट्रोल करो, प्रार्थना में जाओ, परमेश्वर के पास जाओ, बात करो। तुम्हारा पिता है परमेश्वर ने कॉन्फ्रेंस विद गॉड में बोला है कि वो आपसे बात करेगा ही करेगा, ये उसका वादा है। तो वो आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।